अजय वर्मा जी, मुझे एक बात ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस बात को लेकर है कि आप लोगों को राजनीति करनी है? प्रॉब्लम इस बात को लेकर है कि कांग्रेस का, बीजेपी का विरोध करना है? या इस बात को लेकर है कि कोरोना बस किसी तरीके से अगर आ रहा है तो उसको फैलने दो ताकि आपकी राजनीति चलती रहे? प्रॉब्लम कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? कि हमें अफवाहों से देश को और 140 करोड़ लोगों को बचाना है। देखिए, ANI ने एक ये ट्वीट किया है और नरेंद्र मोदी जी और पीयूष गोयल जी बैठे हैं मास्क लगाए सदन के अंदर। ANI ने, ये मैं टीवी पे दिखा रहा हूँ। ठीक इसके बाद एक दूसरा ट्वीट हुआ है, पीयूष गोयल साहब, ये किया है खुद पीयूष गोयल साहब ने, बैठे हुए हैं बाहर उनके युवा शक्ति के साथ और बिना मास्क लगाए बैठे हैं। ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये जो तस्वीरें दिख रही है राहुल गांधी की, इसमें मास्क नजर आ रहा है। 2 मिनट में खत्म कर दूं ना। तीसरा मास्क में दिखाना चाहता हूं। देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए। जी, तीसरा है कि नरेंद्र मोदी साहब, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। एक बारात में, शादी में नरेंद्र मोदी साहब यहाँ बिना मास्क के उसी टाइम उसी दिन घूम रहे हैं। आखिर इस देश को ये क्या संदेश देना चाहते हैं? जब 220 करोड़ टीके, अब मैं सरकारी प्रवक्ता की बात सुन रहा था, लग चुके हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और अभी ज्ञानी प्रेम जी भी कह रहे थे, ज्ञानी प्रवक्ता हैं अंतर्राष्ट्रीय, ये भी कह रहे थे कि हमने माना 220 करोड़ टीके लग चुके, वो आपने लगाए हैं, तो भारत में तो कोरोना किसी सूरत में घुस ही नहीं सकता। वो कौन राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही हैं जो भारत के लोगों को डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोरोना घुस जाएगा? सारे हिंदुस्तान के एफ में और सारे चैनल में डॉक्टर भरतिया ये कह रहे हैं, कई वीडियो हैं मेरे पास, कि ओमिक्रॉन ऑलरेडी हिंदुस्तान में दहशत दस्तक दे के लाखों लोगों को मार चुका है, यहाँ कुछ नहीं होगा। चाइना पर तो 3 साल से बंदिश थी, अब ये कुछ नहीं करेगा। हाँ, जो प्रोटोकॉल है, एडवाइजरी है, सरकार जारी करे तो कांग्रेस को कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो रेलवे स्टेशन, जहाज, एडवाइजरी तो जारी हो चुकी है ना। एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। अगर कहा गया है। अजय वर्मा जी, मुझे एक बात बता दीजिए, मैं देखिए आपकी बात ही कह रही हूँ, आप लोग बहुत अलर्ट है, देश के लिए बहुत परवाह करते हैं। मुझे बताइए, वो जो चिट्ठी लिखी है स्वास्थ्य मंत्री ने और जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई आगाह आप रह लीजिए, क्योंकि जरूरी है, अगर आप अभी सतर्क नहीं रहेंगे तो आगे आने वाला जो वक्त है वो मुश्किल भरा होगा। क्या वो गलत चिट्ठी है? वो चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। चिट्ठी लिखी है, वो किस प्रमोशन के तहत लिखी है तो स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे। लेकिन मैं भारत के देश के 140 करोड़ लोग, नहीं, वो आम नागरिक हैं जिन्होंने आर्थिक चिट्ठी का कोई वैल्यू नहीं होती। वो एक क्रोनोलॉजी है, वो एक रणनीति है। क्या रणनीति? भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ने के लिए जो नफरत के खिलाफ चल रही है, जो बेरोजगारी के खिलाफ चल रही है, जो रोजगार देने के लिए चल रही है, जो जोड़ने के लिए, नफरत मिटाने के लिए चल रही है, उससे घबरा गए हैं लोग। वो दिल्ली में देश के प्रवेश कर रही है कल 24 आपके लिए नहीं है ना, अभी कहीं कुछ नहीं है। ये केवल एक सेकंड, बस क्विक रिएक्शन में लेती हूँ। डॉक्टर समीर भाटी, मैं सर आपसे सिर्फ 10 सेकंड चाहती हूँ। ये लोग जो कह रहे हैं अजय वर्मा जी कि कोरोना है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, भ्रम है, आज आप इनका भ्रम दूर करिए। मैं चाहती हूँ नेशनल टेलीविजन पर कोई भी गलत बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सावधान रहना सबके लिए जरूरी है। सर, मैं चाहूंगी 10 सेकंड के अंदर आप अपना एक रिएक्शन दीजिए और इन लोगों की आंखें खोलिए। मेरे साथ कई, एक मिनट अजय जी वो डॉक्टर है, डॉक्टर आप सुन लीजिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को नहीं ला रही हूँ, डॉक्टर की बात तो सुनेंगे ना। सुनिए, अब सुनिए डॉक्टर भरतिया की सुनिए। हाँ, बोलिए, मैं चाहूंगी आप बोलिए। इसमें मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अभी हम खाली BF.7 की बात नहीं कर रहे, किसी भी तरह के नए म्यूटेंट आने का हमेशा चांस बना रहता है। जब हमने देखा है काफी 5 देशों के अंदर स्पीड से कोविड बढ़ रहा है, तो हमारा जो अभी मेन प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव स्टेप ये है कि हम जीनोम सीक्वेंस भी इसलिए बढ़ा रहे हैं कि कोई नई तरह का वेरिएंट तो सर्कुलेट नहीं हो रहा, और जितना वायरस ज्यादा म्यूटेट करता है तो नया वेरिएंट आने का हमेशा चांस बना रहता है। तो कई बार अननोइंगली हम किसी नए वेरिएंट को तो नहीं जन्म दे रहे, इस वजह से ये प्रोएक्टिव स्टेप लिए जा रहे हैं। और वो जब तक हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट्स नहीं आएगी, तब तक हम लोगों को ये प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव स्टेप लेने अनिवार्य है। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो शायद भूल चुकी है कांग्रेस। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।